हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है स्किल टेस्ट जो है कुछ ही महीनों में आपका होने वाला है। हालांकि अभी कंफर्म डेट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द वो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है कि स्किल टेस्ट का साथ मैं जो है स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, और आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कौन से बुक को फॉलो करना है, वो मैं काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और चीज़ों को समझकर फॉलो करना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड है। इससे आप क्या होता है कि लोगों को जानकारी इतना रहता नहीं है और इधर उधर में भटक जाते हैं और गलत बुक को चूज कर लेते हैं, गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं, जिनसे उनका जो स्किल टेस्ट में है काफ़ी दिक्कतें होती है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले देखो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है अभी बुक देखो, जो भी जिनका बुक कभी कंप्लीट नहीं है, इनकी जो बेसिक कभी नहीं की, इनको शॉर्ट हैंड आता भी नहीं है, तो सबसे पहले शॉर्ट हैंड जाकर सीखें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप ऑनलाइन मेरे बैच के थ्रू भी सीख सकते हैं, या ऑफलाइन सीखना है तो आप बाहर से भी सीख सकते हैं, वो अपना सीखें। ठीक है, पहले वही काम आपको करना होगा। लेकिन ये वीडियो है उनके लिए जो अभी मतलब जिनका बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है या फिर होने वाला है, और या फिर जिनका स्किल टेस्ट से बार बार खराब जा रहा है, इतने मेहनत करने के बाद भी स्किल टेस्ट नहीं निकल रहा है। ये क्यूरीज काफ़ी आ रही थी, तो उनके लिए मैं वीडियो प्रॉपर बना दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है, और देखो मेहनत के साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि इसे मेहनत करोगे डेफिनेटली आपका एक्यूरेसी है मेंटेन होगा, क्योंकि सब कुछ खेल जो है शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी की भी है। और प्रैक्टिस से कभी कभी क्या आता है, हमें दिमाग भी लगाना होता है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन सी चीज़ों को अपनाना है। उसको आप देखो कि कैसे मैंने किया था या फिर कैसे लोग करते हैं, तो उनको आप उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है आपको कि बेहतर से बेहतर बुक आपको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक ही बुक फॉलो करना है, वो है कैलाश चंद्रा। देखो, हमें नहीं पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में का जो स्किल टेस्ट मैटर है वो कहाँ से आने वाला है। मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड का स्टेनोग्राफर का खास करके मैं बात करूँगा इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो कहाँ से डिक्टेशन आएगा ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अभी तक टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रही थी, तो जो स्किल टेस्ट का जो मैटर था वो कैलाश चंद्रा का जो मैगजीन्स है वो आप देख सकते हो, वो प्रिंटेड फॉर्म में मेरे पास है, तो इसी से आती थी। ठीक है, तो अभी जो स्किल टेस्ट का जो हमारा जो मैटर होगा वो कहाँ से आएगा, तो हो सकता है कि तो कहाँ से मैटर आएगा, तो एसएससी का जो चेयरमैन है उनका अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने बोला था कि जो क्वेश्चन पेपर जो है वो जो नया वेंडर है वो सेट नहीं करती है। तो सेट कौन करता है, तो जो एसएससी का जो स्टेनोग्राफर या अन्य एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो एसएससी खुद सेट करती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि स्किल टेस्ट का मैटर भी एसएससी भी ही देगी। ठीक है, रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड फॉर्म में देगी और वहाँ पे लाइव वहाँ पे प्ले किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो एसएससी अपना मैटर देगी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि वो पिछले जैसा चल रहा था उसी को ट्रेंड को फॉलो करे। ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करती है तो किस तरह का मैटर आ सकता है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले कैलाश चंद्रा का हम बात करते हैं कि अगर पिछला ट्रेंड को एसएससी जो है फॉलो करती है तो आपको कैलाश चंद्रा का ही मैगजीन्स आएगा, जो कि हर साल जो आ रहा है उसी टाइप का मैटर। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम है 24 आई थिंक इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, और लगभग 500 के आसपास एक्सरसाइजेस है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है पूरा, अभी जितने भी पूरा नहीं, कम से कम 15-20 तक आपको लेकर जाना है। ठीक, 15-20 वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, लेकर आपको जाना है। चाहे उसके लिए आपको 4 एक्सरसाइज डेली करना पड़े, 5 डेली करना पड़े, आपको करना है। आपके पास जितना भी समय है आप एफर्ट पूरा 100% लगा दीजिए। चाहे आप इस साल के लिए कर रहे हैं या अगले साल के लिए या अन्य किसी एग्जाम्स के लिए, आपको एफर्ट लगाना ही होगा। ठीक है, आपको ट्रांसक्रिप्शन 1 से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डिक्टेशन आपको लिखनी है। डिक्टेशन कहाँ से लिखनी है तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, और अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेनोशाला का जो वेबसाइट है stenoshalla.com, आप उस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको शुरू से डिक्टेशन आपको मिलेगा कैलाश चंद्रा का।
ठीक है। जैसे कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए भी है कि अगर 400 वर्ड का डिक्टेशन लिखना चाहते हैं उनको 400 वर्ड का डिक्टेशन आपको उनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है आप थोड़ा सा अपग्रेडेड हैं, यानी कि आप 800 वर्ड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेड डी का प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है कि वो भी मैटर्स आपको मिल जाएगा 800 वर्ड का। 1000 वर्ड्स यानी कि ग्रेड सी करना चाह रहे हैं उसका भी मैटर्स आपको मिल जाएगा क्लास टेनर्स, और सभी वॉल्यूम का मिल जाएगा और डिफरेंट स्पीड में मिल जाएगा, यानी कि आप 60 हो, 70, 80, 90, 100, 120, 110 आपको डिफरेंट स्पीड में भी मैटर मिल जाएगा। आप डिफरेंट स्पीड में प्ले करके आप मैटर को सुनिए, अपने शॉर्ट हैंड कॉपी में देख सकते हो, शॉर्ट हैंड कॉपी में आप इसमें लिखिए, फिर इसके बाद आप उसको टाइप कीजिए वेबसाइट पे। अब फिर आपको वेबसाइट आपको आपने कितना परसेंटेज मिस्टेक किया है वो आपको बता देगी, कितना आपका जो एरर है आप कितना कर रहे हैं, आपका एरर में क्या स्पेलिंग मिस्टेक है या आपने वर्ड छोड़ दिया है, आपको ये सभी सेपरेट आपको कलर में आपको दिखा देगा। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सब कुछ आपके पास रहेगा, एरर सब कुछ आपके वेबसाइट पे आपके लिखा रहेगा, तो वहाँ पे आप देख के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। और मोर देन 300 प्लस बच्चे जो 2024 में स्किल टेस्ट में अपेयर हुए थे वो सिलेक्टेड है डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस वेबसाइट को यूज करके। तो आप जाइए इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप क्लास चंद्रा का जो भी मैगजीन है उसको प्ले कीजिए, डिफरेंट स्पीड में प्ले कीजिए, जो भी आपका स्पीड है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और बिल्कुल एसएससी की तरह इंटरफेस है इसमें, ठीक है। जैसे एसएससी एग्जाम्स लेती है वैसे ही इंटरफेस है, तो आप जाइए इस पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें अपने वीडियोज में, तो जितने भी वॉल्यूम्स हैं आप प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करना है प्रैक्टिस? सबसे पहले तो देखो डिक्टेशन तो आप लिख लेते हो, ठीक है। डिक्टेशन लिखने के बाद लिखने से पहले भी मान लो आप सीन कर रहे हो, यानी कि देख कर, मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन 1 है, ट्रांसक्रिप्शन 1 है ये, पहले सीन करते हैं, ठीक है। सीन करते हैं तो देखो मैंने क्या किया था, पहले हाईलाइट जो भी वर्ड मुझे टफ लग रहा था उसको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किया था, ठीक है। इसको मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के बाद आपको जाना है, आप डिक्टेशन सुनिए, डिक्टेशन सुनकर आप इसको लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद फिर आप अपने एरर को देखिए, एरर के देखने के बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ें हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो यूट्यूब फ्री है, आप वहाँ से जाकर डिक्टेशन लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बेहतर तरीके के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप वेबसाइट पर आप जाइए, और इससे आपको ही फ़ायदा होगा, बट समय का बर्बाद होगा, आपका समय का जो है बचत होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और जब आप क्लास चंद्रा का वॉल्यूम कर लेते हैं तो आप, मुझे लगता है कि आप ये एनफ है ग्रेड बी के लिए भी, ग्रेड सी के लिए भी। इतना भी बहुत ज़्यादा टफ डिक्टेशन नहीं आ रही है एसएससी स्टूडेंटों में कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, ठीक है। मॉडरेट आती है, इजी ही बोलेंगे क्योंकि ट्रेंड अगर प्रीवियस ईयर चल रहा है तो इजी ही है, वो टफ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूँ कि देखो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलते थे जो सिमिलर होते थे, यानी कि सिमिलर होते थे और मैं बार बार कंफ्यूज कर जाता था। जैसे कि एक वर्ड मैं यहाँ लिखा था, एक सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट है और है सपोर्ट है। इसमें क्या है कि मैं कंफ्यूज कर जाता था बार बार कि इसके आउटलाइंस लगभग सेम ही होते थे, तो मैं कंफ्यूज करता था। तो इसको यहाँ पर लिख के बार बार प्रैक्टिस करता था, ठीक है। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको कॉपी में आपको लिखना है, आउटलाइंस लिखना है, फिर एक दूसरा कॉपी लेकर बार बार इस आउटलाइंस को देखकर वीकली प्रैक्टिस करना है, तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है, फिर ये सब वर्ड ना बार बार आपको गलती नहीं होगा। लगभग मैंने लिखा है, लगभग मुझे लगता है 200-300 वर्ड जरूर होगा इसमें जो मैंने लिखा है, ठीक है। बार बार मैं गलती करता था, और छोटा से छोटा वर्ड, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्ड। और एक चीज़ और देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड कैपिटल में लिखे जाते हैं, कौन से वर्ड स्मॉल में लिखे जाते हैं। देखो मैं इसमें बनाया था, आपको तो कैपिटल यहाँ लिखा होगा, कैपिटल वर्ड लिखा है, ठीक है। कौन से, ये है कि ये वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हाउस है, मिनिस्टर है, मेंबर है, एक्ट है, बिल्स है, ये सब वर्ड ऐसे होते हैं जो कैपिटल में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद आप जैसे मान लो कर लिया, एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया कि आपने ये कर लिया क्लास चंद्रा को बेहतर तरीके से, तो आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा अगर एसएससी पुराने ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर मान लो कि एसएससी अगर दूसरे ट्रेंड को फॉलो करे, मान लो कि कोई जनरल मैटर आ जाए, तब क्या करेंगे? उस केस में आपको क्या करना है कि जनरल मैटर को प्रैक्टिस करके जाना होगा। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
कि देखो कि आपको जनरल मैटर में एक्सपर्ट होने में आपको समय देना पड़ेगा। 4 महीना 5 महीना समय लगता है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनरल मैटर टफ होते हैं, इस पे आप कमांड करने में समय लगेगा। वो समय आप अभी से दोगे तभी हो पाएगा। तो इसको करना कैसे है मैं बता देता हूँ कि आप एक ऐप डाउनलोड कर, कोई भी ऐप, मैं ये प्रमोशन इसका नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो। एसे वाला एक ऐप आता है एसे, जिसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे कोई माउंटेन हो गया, कोई बर्ड्स पे हो गया, कोई एनिमल्स पे हो गया, फ्लैग पे हो गया, या कोई हेल्थ पे हो गया। इसमें बहुत सारे ऐसे रहेगा, 200 300 400 500 ऐसे ऐसे उस ऐप में रहता है। उस 1 बाय 1 सबका खोलो, अपना एक कोई भी कॉपी ले लो, कॉपी में जो जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो उस वर्ड को, क्योंकि वहाँ पे तो शॉर्ट हैंड में तो नहीं रहेगा, बस सिर्फ इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करना, उसका आउटलाइन बनाओ और उस आउटलाइन को 10 बार 20 बार लिख दो। जैसे एक माउंटेन आ गया, माउंटेन को एक वर्ड आ गया, ये एक जनरल वर्ड है, क्लास के अंदर हम जल्दी मिलेगा भी नहीं, तो मान लो ये प्रैक्टिस करना है तो पहले माउंटेन का हम आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। ये बनाने के बाद फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। ऐसे करते करते मान लो कि एक दिन में आप 2-4 आप ऐसे कर ले तो प्रैक्टिस लगभग 15-20 दिन तक जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप इस तरह से देख देख के नया नया ऐसे आप डेली डेली कर रहे हो, बस प्रैक्टिस करना है, अब डिक्टेशन नहीं करना है। उसके बाद जब, क्योंकि पहले आपको गो थ्रू होना है कि आप जनरल वर्ड पे कैसे आप लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, उसके वर्ड आपको देखना पड़ेगा। जब इतना कर लोगे 10-15-20 दिन तक, उसके बाद आपको सीन जनरल डिक्टेशन करना है। यानी सीन मतलब कि पहले आप उसको देखकर प्रैक्टिस कर लो, फिर उस डिक्टेशन को आप कोशिश करो खुद से रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। नहीं मिलेगा तो जल्दी मिलेगा नहीं, या फिर जब कहीं से आप क्लास कर रहे हो तो टीचर को बोलो कि वहाँ से आपको डिक्टेशन वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा जनरल मैटर के लिए, आप उसको प्रैक्टिस करो और डिक्टेशन लिखो, और डिक्टेशन लिखने के बाद फिर आपको देखो कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, उसको फिर सुधारो, ठीक है। इसी तरह कॉपी में लेकर कॉपी में आपको उसका बनाओ, फिर बार बार उसको वीकली प्रैक्टिस करो। जनरल मैटर में कमांड करना इतना आसान नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ, उसमें समय लगता है, लेकिन आप पहले क्लास 15 मैगजीन्स को कर लेना, तभी आप जनरल मैटर में जाना, क्योंकि जब आप इजी नहीं कर पा रहे हो तो फिर हार्ड करना तो फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है ये। और बहुत ज़्यादा लीगल मैटर अभी नहीं करना है, लीगल तो कोर्ट वगैरह में आता है, अगर कोर्ट का तैयारी कर रहे हो तो तब आप कोर्ट का आप लीगल कर सकते हो। देखो लीगल बहुत लोग पूछते हैं मेरे से लीगल कहाँ से करें, तो लीगल के लिए आप मैगजीन्स है ना यार, मैगजीन्स जैसे कि आपको देखो GD विश्व सर का भी लीगल आता है ना, और इसके अलावा एक विष्णु आर्ट करके आता है, उसका भी लीगल क्या है, मैगजीन्स PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप जाइए उसको लीजिए, आपको उसका डिक्टेशन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं लीगल। लीगल करने का तरीका होता है ना कि पहले आप उसका लीगल आप वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए, तब डिक्टेशन लिखिए। अब पहले ही डिक्टेशन लिखना शुरू करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कैसे प्रैक्टिस करना है, और जब भी स्किल टेस्ट हो, लेकिन आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, तभी जाके। और एक्यूरेसी हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, तो आप स्पीड पे इतना ये नहीं करना है कि आप स्पीड के कारण अपने एक्यूरेसी ख़राब कर लें, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी होता है। अब धीरे धीरे ही स्पीड को बढ़ाएं, हर 15 दिन पे कोशिश करें कि 5 WPM स्पीड को हम बढ़ाएं, आराम आराम से करें, और इसमें समय दें। शॉर्ट हैंड में इतना नहीं कि जल्दीबाजी करेंगे फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। तो जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का, चाहे किसी भी तरह का शॉर्ट हैंड से रिलेटेड डाउट है, स्टेनो से रिलेटेड डाउट है, आप यहाँ कर सकते हैं। पर्सनल आपको डाउट है तो आप जाइए मेरे इंस्टा पे, आप वहाँ फॉलो करके आप मुझे वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको पर्सनली भी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड मैं आपको डाउट को वहाँ पे रिप्लाई में कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए और चैनल को फॉलो करें, ठीक है।